हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझऊ पर। मैं झाऊ जीशु ले आई हूँ आप सभी के लिए मेरे झाऊ अंकल का नेक्स्ट पार्ट। तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना था कि हमारा वांग, जो कि और कोई नहीं वो एक पुलिस ऑफिसर है। तो आज के पार्ट में मैं आप सभी को बताऊंगी कि हमारा वांग पुलिस ऑफिसर कैसे है, क्यों है और आखिर हुआ क्या है। तो जानने के लिए प्लीज़ कहानी में बने रहे, और अगर पहले के पार्ट को नहीं सुने हो तो जाकर प्लीज़ सुन लो यार, ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमें हमारे हैन और वांग को ही दिखाया जाता है, जो एक दूसरे के गले ही लगे हुए थे। अभी धीरे से हमारा वांग हैन से दूर होता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ। अभी हमारे जो जिन और काओ वेनिंग है, ये दोनों के दोनों इन दोनों को देख ही रहे थे और फिर एक दूसरे को देख रहे थे। अभी हमें हमारे वांग और हैन को दिखाया जाता है। हमारा वांग हैन का हाथ पकड़ता है, उसे ले जाता है, बाहर लेकर जाता है, सीधे जो पुलिस चौकी थी उसके सीधे बाहर ही लेकर जाता है। और वो जैसे ही बाहर लेकर जाता है उसको सामने खड़ा करता है और बोलता है, हैन तुम क्यों आए? अभी हैन बोलता है, वांग तुम अकेले थे, तुम कहाँ थे? मुझे पता था कि तुम हर्ट हो जाते हो, तुम्हें अकेलापन अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी यादें ताज़ा होती है, इसलिए मैं डर गया था तुम्हारे लिए, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। पर तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना वांग बोलता है, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, देखो मैं ठीक हूँ। अभी हमारा वांग, जो कि पुलिस वाली ड्रेस में था, तो हैन उसकी ड्रेस को देखता है और देखकर बोलता है, वांग ये सब कैसे, कब? तुम और पुलिस वाले, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे? और ये सब कैसे हुआ? अभी हमारा हैन, जो कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वांग से लगातार सवाल ही पूछ रहा था। वांग बोलता है, शांत हो जाओ वांग, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत फिक्र करते हो, तुम्हें मेरी चिंता है, पर प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा, प्लीज़ शांत हो जाओ। अभी वांग हैन को गले लगा लेता है, उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लाइक उसे काल्म करता है। और फिर हैन थोड़ा शांत होता है तो वांग दूर होता है थोड़ा उससे, उसे देखता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है, बोलता है शांत हो जाओ। अभी हैन चुप रहता है और बस वांग के आंखों में देखता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे वेन झाऊ पर। हमारे वेन और झाऊ, जो कि घर पहुंच चुके थे, अभी यहाँ डॉक्टर आए हुए थे और एक साथ हमारे वेन, झाऊ और किन मुझे किंग याद आ गया, किन का ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि हमारे किन को भी बहुत चोट लगी थी, लाइक उसके सर पर चोट लगी थी। हमारे वेन को जो हमारे काओ वेनिंग ने डंडे पे डंडा दिया था, प्लस झाऊ के तो सर पर जोरदार डंडा पड़ा था, उसकी हालत भी ख़राब थी। इसलिए अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर आए हुए थे और हमारे वेन को, झाऊ को और किन को चेक कर रहे थे, उनकी मरहम पट्टी कर रहे थे। अभी हमारी फुमोंग, मैडम फुमोंग, जो कि बैठी हुई थी, वो देख रही थी कि कैसे चोट लगी हुई है करके, वो बहुत टेंशन में थी। अभी हमारे जो डॉक्टर थे वो चेकअप वेकअप कर लेते, जो मरहम पट्टी करनी रहती वो सब कर लेते हैं और दवाई लिखते हैं। दवाई लिखकर मैडम फुमोंग से बोलते हैं कि दवाई इन्हें दे देना, और फिर वहाँ से जाते हैं। जब वो जाते रहते हैं तब मैडम फुमोंग बोलती है कि हमारी गुजियांग को, उसे बोलती है कि जाओ इन्हें लेकर जाओ, इन्हें बाहर तक छोड़ दो। गुजियांग हाँ में सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। ये हमारी मैडम फुमोंग हमारे झाऊ, वेन और किन के पास बैठती है और उनसे बातें करती है। वेन से बोलती है, बेटा वेन, तुम्हें कैसे पता चला कि झाऊ कहाँ है और ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ और तुम्हें इतनी चोट कैसी लगी? और आखिर जिन
जिन ऐसी बातें क्यों कर रहा था? ये सब क्या था? उसने आखिर वो पेपर्स क्यों भेजे थे? ये सब क्या चल रहा है वेन? वेन शांत होता है और बोलता है, चाची, जिन सही इंसान नहीं है। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे कारण जिन था। चाची हैरान हो जाती हैं और हैरानी से देखते रहते हैं। क्या तुम्हारा एक्सीडेंट जिन के कारण हुआ था? वेन हाँ में से हिलाता है और फिर चाची हमारे झाऊ से बोलती हैं, पर झाऊ तुम उसके हाथ कैसे आए? और ये सब क्या था? आखिर वो तुम्हें क्यों हर्ट कर रहा था? क्यों ऐसा कर रहा था वो? अभी झाऊ बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसका सौतेला भाई हूँ। उसे जब ज़रूरत थी तब शायद मैंने उसका साथ नहीं दिया। शायद वो इसी बात का मुझसे गुस्सा उतार रहा है। शायद वो इसी बात के लिए मुझ पर गुस्सा है, इसलिए शायद उसने ऐसा किया। उसने किन को हर्ट किया जिसकी कोई गलती नहीं थी। उसने किन को हर्ट किया और साथ ही उसके भाई ने भी। वो बहुत सालों से दूर था। वो बाहर अब्रॉड में पढ़ रहा था। मुझे लगा था कि वो बाहर पढ़ता है तो सही होगा, उसकी सोच जिन जैसी नहीं होगी, पर आखिर में वो भी जिन जैसा ही निकला। मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। अभी जैसे ही मैडम फुमोंग झाऊ के मुँह से ये सुनती कि जिन उसका सौतेला भाई है, मैडम फुमोंग के तो होश ही उड़ जाती कि क्या? अभी वेन भी जब ये बात सुनता है तो वेन भी हैरान हो जाता है और झाऊ की तरफ देखता है, बोलते क्या आशु, जिन आपका सौतेला भाई है? झाऊ वेन की तरफ देखता है और बोलता है, आशु। अभी झाऊ जैसे ही वेन की तरफ ऐसे देख के बोलता है कि आशु, वेन चुप हो जाता है। मैडम फुमोंग दोनों को देखने लगती है और किन तो चुप हो जाता है, एकदम क्या ही बोले करके। किन भी कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। अभी सीन शिफ्ट होता है हमारे जिन और कांगवेनिंग पर। अभी हमारा जिन और कांगवेनिंग एक दूसरे से बात कर रहे थे। जिन बोलता है, माफ़ करना भाई, तुम इतने सालों बाद आए और मैंने तुम्हें इन सब चीज़ों में फंसा दिया। कांगवेनिंग बोलता है, कुछ नहीं होता भाई, सब ठीक है। मैं आपका साथ दे रहा था, या कहाँ गलत था? जब हमें उन लोगों की ज़रूरत थी तब तो वो साथ नहीं थे ना, तो हमें हक था उनसे बदला लेने का, हम बदला ले सकते थे। जिन बोलते हैं, हाँ तुम हो मेरे भाई, और हाँ तुमने दिखा दिया इस बात को कहकर कि हमें हक है बदला लेने का। हमें हक है बदला लेने का, हम बदला लेंगे, और क्यों नहीं लेंगे? जब हमें ज़रूरत थी तब उन लोग से कहा थे, तब उन लोग साथ नहीं दिए, तो हम उनसे बदला ले सकते हैं। अभी जिन और कांगवेनिंग ऐसी ही बात करते रहते हैं। अभी हमारा वांग जो कि हैन से बातचीत करके अंदर आते रहता है, तो सुन लेता है जिन और कांगवेनिंग की बातें। वांग सीधे अंदर जाता है लॉकअप के, जिस लॉकअप में दोनों बंद थे, और बोलता है, जब तुम्हें ज़रूरत थी तब उन लोग साथ नहीं थे। तुम्हें लगता है कि उन लोग साथ नहीं थे? उन लोग छोटे थे उस वक्त पर। अगर उनके माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? कि तुम उन पर गुस्सा उतारोगे, उन्हें उतना हर्ट करोगे? तुम्हें क्या हक है? और हाँ, तुम्हें क्या हक है एक डॉक्टर को हर्ट करने का? तुमने एक डॉक्टर का खून किया है, जानते हो ना? याद रखना मिस्टर जिन, मैं तुम्हें सिर्फ इस सलाखों के पीछे नहीं रखूँगा, बल्कि मैं तुम्हें मौत की सज़ा दिलवाऊँगा। एक मौत की सज़ा। तुमने जिस तरीके से उस डॉक्टर को मारा है ना, मैं उस तरीके से तो तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं गलत चीज़ नहीं कर सकता। पर हाँ, तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। और फिर वो कांगवेनिंग की तरफ जाता है, बोलता है, बाहर देश में पढ़ के जहाँ लोगों की सोच बदल जाती है, लोग मैच्योर हो जाते हैं, वहाँ तुम्हारी सोच इतनी घटिया और इतनी छोटी रही। तुम्हारे जैसे लोगों का होना ना होना एक जैसा होता है। काश मैं तुम्हें समझा पाता, पर तुम्हारी सोच इतनी छोटी है ना कि मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता हूँ। अभी वांग वैसे बोलता है और बाहर निकल जाता है। कांगवेनिंग जोर से चिल्लाता है और बोलता है,
बाहर में जाओ मिस्टर पुलिस वाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई है। अभी वांग ये बात सुनता है और कोई रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। टाइम हो चुका था वांग के घर वापस जाने का और हैन तो वहाँ था ही नहीं, लाइक हैन पहले ही जा चुका था। अब वांग निकलता है सीधे घर जाने को, अपने हैन के पास जाने को। अभी जैसे ही हमारा वांग निकलता है, फिर निकल के सीधे वो अपने घर पहुंच जाता है, हैन के पास पहुंच जाता है। अभी जैसे ही वांग हैन के पास पहुंचता है, मतलब घर पहुंचता है, तो वांग को हैन देखता है और बोलता है, वांग तुम आ गए? अभी वांग बोलते हैं, हाँ मैं आ गया। हैन बोलता है, इधर आओ और बैठो। वांग चुपचाप जाकर बैठ जाता है। इस वक्त पर वांग उसी पुलिस वाले ड्रेस में था, लाइक वो सीधे घर नहीं गया था, अपने घर जाकर वो खुद में चेंजेस नहीं किया था, वो हैन के पास आया था क्योंकि वो हैन से मिलना चाहता था, तो इसलिए वो अपने पुलिस वाले ड्रेस में ही चला गया था। अभी वो बैठता है तो वांग से हैन बोलता है, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या था? तुम तो जेल में रह चुके हो ना, तो तुम पुलिस वाले कैसे? वो सब क्या था जो तुमने मुझसे बातें शेयर की थी? क्या वो सब झूठ था? क्या तुमने मुझसे झूठ कहा था? वो सब जो तुम्हारे साथ हुआ था, तुम जो जेल में रहे थे, तुम्हारा हर तो ना, वो सब क्या था वांग वो सब? अभी वांग हैन के आँखों में देखने लगता है, उसके आँखों में देखता है। हैन जो पैनिक करके सब बोल ही रहा था कि ये सब क्या था, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? हैन को ये लगता है कि क्या ये सब झूठ था? अभी वांग हैन की आँखों में देखते रहता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी बड़ी बात झूठ कही थी? मेरे साथ इतना सब कुछ होना। अभी धीरे धीरे हमारे वांग की आँखों में आंसू आने लगता है, उसकी आँखें एकदम भर से जाती है और बोलता है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, जो मैंने तुम्हें बताया, मेरे स्टेपफादर का मुझे उस तरीके से हर्ट करना, मुझे उस तरीके से छूना, तुम्हें लगता है मैंने झूठ बोला था, है ना? मैंने झूठ बोला था। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें उस दर्द का क्या पता? तुम्हें पता है कैसा फील होता है? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तुमने मुझ पर ऐसे कैसे कह दिया? तुम्हें पता था मैं कितना हर्ट होता हूँ, तुम जानते हो। फिर भी मैंने तुम्हें आधी ही बात बताई थी, क्योंकि मुझे वो बात छुपानी थी कि मैं पुलिस वाला हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी बड़ी बात को गलत समझोगे, मुझे नहीं पता था। अभी हमारे वांग के आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। जब हैन ये सब सुनता है तो हैन भी रो पड़ता है, वांग को गले से लगा लेता है, लाइक एकदम ही टाइटली गले से लगा लेता है। बोलता है, वांग मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था, मैं बस थोड़ा हैरान था, मैं बस परेशान था कि आखिर ऐसे तुम एक जेल में रह चुके हो, तो तुम आखिर पुलिस वाले कैसे हो? मैं इसलिए थोड़ा हैरान था, पर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता, प्लीज़ मेरे बिलीव करो। वांग दूर धकेलता है हैन को और बोलता है, बिलीव करूँ मैं तुम्हारा बिलीव करूँ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। ये कैसा प्यार है तुम्हारा हैन? ये कैसा प्यार है? अभी हैन वांग को वापस से अपने करीब खींचता है, बोलता है, माफ़ कर दो ना यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, हो गई मुझसे गलती, प्लीज़ बताओ कि सब कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। अभी वांग बोलता है, तुम्हें जानना है ना, मैं बताऊँगा, पर याद रखना हैन, जब मैं तुम्हें बता दूँ ना कि सब कैसे हुआ, क्या हुआ,
उसके बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, अकेला छोड़ देना तुम मुझे। अभी हैन वरीड हो जाता है और उसे हमारे वांग को किस करने लगता है। वो फिर किस करता है थोड़ा सा और फिर दूर रहता है। वो बोलता है नहीं, तुम्हें नहीं बताना ना कुछ, तुम मत बताओ, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर होने की बात मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अभी वांग शांत रहता है और कुछ नहीं बोलता है। अब थोड़ी ही देर में हैन जो कि अपने वांग को ऐसे कदल कर लेता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत होना, तुम्हें कुछ नहीं बताना भले मत बताओ। अभी वांग चुप रहता है। थोड़ी देर में हमारा हैन वांग को अपने साथ लेता है और सीधे मतलब बिस्तर पर ले जाता है और लेटा देता है। उसे सहलाने लगता है, उसे सुलाने की कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे वेन और झाऊ पर। इस वक्त पर वेन और झाऊ अकेले थे, लाइक एक दूसरे के सामने। हमारे वेन के सर के पास हल्की सी बैंडेज लगी हुई थी, हाथ पैरों में भी हल्के हल्के बैंडेज लगे हुए थे। झाऊ के सर के पीछे चोट लगी थी जिस वजह से उसके सर पर पूरी पट्टी की गई थी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। झाऊ वेन की तरफ देखता है और उसके हाथ को पकड़ता है। जैसे ही झाऊ वेन के हाथ को पकड़ता है, वेन को दर्द होता है। वो बोलता है आह आशु। झाऊ वेन को देखता है और बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। अभी वेन कुछ नहीं बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप पकड़ सकते हैं। झाऊ नहीं पकड़ता है और बोलता है माफ़ कर देना रावेन, मैंने तुमसे उतना सब कुछ गलत कहा। मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, पर उस वक्त पर मुझे कहना पड़ा क्योंकि उस वक्त पर लावेन एकदम हमारा वेन सीधे झाऊ को बोलता है नहीं आशु, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं जानता हूँ, मुझे पता था आप कभी भी मुझे गलत नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं शायद मेरी ही गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। झाऊ कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है और वेन को देखता ही रहता है। लाइक इस वक्त पर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। अब धीरे से ही झाऊ वेन के फेस को पकड़ता है, उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड रखता है और थोड़ा सा रफ करता है। इस वक्त पर दोनों की ही आंखें बंद हो चुकी थी और झाऊ वेन के फोरहेड से अपना फोरहेड रफ करता ही रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हेनिंग और वांग पर। हेनिंग जो कि वांग को सुला ही रहा था, तो अभी हेनिंग वांग को देखता हुआ उसे सुलाता रहता है और हेनिंग ये सोचता रहता है कि वैसे तो मैं जानना चाहता था कि वांग कैसे पुलिस वाला है, आखिर बात क्या है, आखिर उसे वो सब कैसे पता चला कि जिन गलत है, और आखिर उसे वो एड्रेस कहाँ से मिला, कैसे मिला। अभी हेनिंग ये सब सोचता रहता है पर वो बोलता है कि नहीं, मैं हेनिंग से नहीं पूछ सकता। अब हमारा हेनिंग जो कि वांग को सुलाता हुआ ही खुद भी सो जाता है। लाइक इस वक्त पर हेनिंग के एक हाथ वांग के चेस्ट के थोड़ा सा नीचे था और दूसरा हाथ वांग के सर पर था, जिससे वो उसके मतलब बालों को थोड़ा थोड़ा रफ कर रहा था, उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। अब हमारा हेनिंग जो कि वांग को सुलाने की कोशिश कर रहा था, तो वांग तो सो चुका था, हेनिंग की भी नींद लग ही जाती है। अब हमें कुछ टाइम बाद का टाइम सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा मतलब रात बीत गई होती है और लोग अब सो चुके होते हैं। तो अब लगभग नाइट के हो चुके थे 5:30, नाइट भी नहीं, अब ये होता है मॉर्निंग के 5:30 हो चुके थे। हमारे वांग की हल्की सी नींद खुलती है, जहाँ वांग चुपचाप मतलब उठता है और उठकर हैन को देखता रहता है। अब वांग
जो कि कुछ याद करता है। अब हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वही पार्टी वाला सीन, जहाँ हमारा बेन जो नशे की हालत में हमारे झाऊ को किस किया था, वो पार्ट तो सभी को याद होगा। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन जो कि बेन को ऐसा करते हुए देख ही चुका था, लाइक वो उसके कमरे के ज़रा सा बाहर था जहाँ से वो झाँक कर बेन को देख लिया था। अभी हमारा जिन जो उसे देख लेता है तो उस जगह से निकल जाता है, लाइक उसके कमरे के पास से निकल जाता है जिन। फिर वो जाते जाते उसका ध्यान अचानक से ही किन पर जाता है, तो किन को थोड़ी देर के लिए देखता रहता है। देखते देखते में फिर वो किन की ओर जाने लगता है, तभी उससे अचानक से वांग टकरा जाता है। वांग जैसे ही उससे टकराता है तो उससे माफ़ी मांगता है और सॉरी बोलता है। जिन इस ओके बोल के उस जगह से चला जाता है, पर वांग ने जिन के जेब में एक वो जो होता है ना चिप, जिससे हम किसी को भी कैच कर सकते हैं, लाइक किसी का भी जो लाइव डिक्टेशन की वो इस वक्त पर कहाँ है वो पता लगा सकते हैं, वो वांग उसके जेब में वो डाल देता है इस स्टाइल से और फिर वो दूर चला जाता है। अभी वांग को पता रहता है कि कुछ तो गड़बड़ होंगी। जिन जो कि किन के पास जाता है, किन से बात करता है। किन जिन से थोड़ा सा दूर होता है कि नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी है, पर जिन ज़बरदस्ती बात करने लगता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि इस वक्त पर जिन जो कि बोलता है कि किन मैं भाई हूँ तुम्हारा, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात नहीं कर सकते। किन बोलता है आप भाई हैं, आपकी वजह से हमने अपने माता पिता को खोया है और आप भाई हैं। अभी जिन माफ़ी मांगता है और बोलता है माफ़ कर देना, पर प्लीज़ मेरे साथ चलो। और हाँ, झाऊ भी वही है, मैं तुमसे और झाऊ से एक साथ माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किन जो कि अभी भी बच्चा ही है वो मान जाता है और जिनके पीछे जाता है। अभी जो वांग ये देख लेता है तो वांग को थोड़ा डाउट होता है, पर वांग अभी कुछ नहीं बोलता। अब धीरे धीरे थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि वो देखता है कि किन जिनके साथ गया था तो अब तक वापस नहीं आया। अब वांग को थोड़ी सी टेंशन होने लगती है किन के लिए, और झाऊ तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। अब वांग जो कि चेक करने जाता है तो देखता है जिन और किन दोनों ही गायब थे। अब वो पूरी ही पार्टी में हैन को छोड़कर पूरी ही पार्टी में जिन को और हमारे किन को खोजने लगता है, पर वो मिल ही नहीं रहे थे। अब वांग वहाँ से निकल जाता है और फिर अपने पुलिस ऑफिस पहुँचता है और सारे जो रहता है वो खोजने लगता है डॉक्यूमेंट वगैरह की, हाँ कि कहाँ में करके। और लाइक वो चाहता तो तुरंत ही उसे पकड़ लेता कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, पर वांग अपना सबूत इकट्ठा करना चाहता था जिससे वो जिनको सख्त सज़ा दिला पाए। पर वांग तुमने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया, तुमसे पहले हमारा वेन पहुंच गया और वो भी मार खा गया। खैर फ़िलहाल हम कहानी में आते हैं। मजाक तो हम कभी भी कर सकते हैं। अभी वांग यही सब याद कर रहा था कि वो क्या किया था और किस ज़रिए वो जिन तक पहुंचा था कि उन लोग कहाँ पर है। अब वांग सोचते ही रहता है। अब धीरे धीरे वांग बोलता है धीरे से, हैन तुम्हें जानना था ना कि मैं पुलिस वाला कैसे बना। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि सब कुछ कैसे हुआ। जब मैं जेल में था मुझे उन्होंने हेल्प की थी, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी सभी चीज़ों के लिए। अब हमें हमारे वांग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वांग को जो हुई थी जेल, वांग जेल में तो ऐसे नॉर्मल रहता था और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, बहुत ही नॉर्मल सा हमारा बच्चा था वांग, जिसकी एज 15 से ऊपर थी, लाइक वो 15 साल से ऊपर था। तो
वो ज़्यादातर किसी से भी बात नहीं करता था, नॉर्मल रहता था। अब धीरे धीरे वांग जो कि स्टडी करने वाला लड़का था, वो स्टडी करते ही रहता है। मतलब लाइक वो किसी भी चीज़ों को पकड़ के, जैसे दीवारों पर अपना किसी भी चीज़ का लिखना या कुछ पढ़ाई करने का, वो कुछ करते ही रहता। अब जो लाइक ऐसा होता है ना कि किसी न किसी के पीछे एक पुलिस वाला होता है जो उसको देखता है। लाइक यहाँ पर एक पुलिस वाला रहता है जो कि वांग को देखता रहता है, तो समझता है कि हाँ, ये पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए वो पुलिस वाला उससे बात करता है, उसको स्टडी का जो भी रहता है वो सब ला के देता है। अब वांग उनसे थैंक यू बोलता है और जो भी स्टडी का रहता है वो करते रहता है। अब करते करते ही अब उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बन गई थी। वो पुलिस वाला हमेशा ही वांग का ख्याल रखता और उसको मतलब जो भी वो करना चाहता है उसको सुनता। और वांग तो बहुत ही अच्छा उस जगह का था, मतलब कैदी बहुत अच्छा था वो उस जगह का, हर किसी की बात मान लेता था, जिस वजह से वांग को ज़्यादा कुछ ये नहीं बोला जाता। अब वांग को जो जेल से निकल जाता है, वो जो जेल से, उसके बावजूद भी वो पुलिस वाला उसकी हेल्प करते रहता है और उसको मतलब जैसे पुलिस बनने के लिए उसको अप्रोच करता है। फिर उसकी ट्रेनिंग बताई जाती है। लाइक वो जो जब जेल में ही था तभी वो ट्रेनिंग वगैरह ले लिए रहता है, जैसे कि जेल का काम करते हुए और रनिंग वगैरह वो सब कुछ करते रहता है, जिस वजह से उसकी ट्रेनिंग वगैरह हो भी जाती है और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी वो पुलिस की भर्ती के दौरान ले ही लेता है। अभी हमें उसी फ़ोटो वाले सीन को दिखाया जाता है, जब हमें एक फ़ोटो दिखाया गया था जिसमें वांग सर झुका के रखा था, उसे कोई ऐसे पहना रहा था, वो तो बताया जाता है कि वही सीन कि जो पुलिस वाला उसका हेल्प किया रहता है वही उसे सम्मानित करते रहता है। अभी वांग का फ्लैशबैक ख़त्म होता है और मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों कि मैं बहुत छोटा सा फ्लैशबैक बता रही हूँ, लाइक जल्दी ही बता रही हूँ, पर मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती। लाइक मैं अब इस फैन फिक्शन को ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी समझ गए हो। अभी वांग हैन को देखता हुआ ये सब याद करता है और फिर हैन के चेहरे पर अपना हाथ ले जाता है, उसके गालों को हल्का सा रफ करता है, उसे पिंच करता है, तो हैन की नींद खुल जाती है। हैन बोलता है क्या हुआ? अभी वांग कुछ नहीं बोलता है और उठ के जाने लगता है। तभी हैन वांग का हाथ पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है और बोलता है छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अभी वांग बोलता है नहीं जाऊंगा। हैन बोलता है सच में ना? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुमने कहा है ना तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुम कभी दोबारा छोड़कर नहीं जाओगे ना? अभी वांग चुप हो जाता है और इस वक्त पर हमारे हैन ने जो वांग को अपनी ओर पकड़ लिया था, तो दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे, तो वांग हैन के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब ये दोनों ऐसे ही रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे जिन और काओ वेनिंग पर। हमारे जिन और काओ वेनिंग जो कि एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। काओ वेनिंग बोलता है भाई क्या आपको सज़ा मिलेगी? क्या आपको फांसी होगी? जिन बोलता है फांसी और मुझे? तुम भूल रहे हो मैं शहर का जाना माना हस्ती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे कुछ होगा। यूँ चुटकियों में बाहर निकल सकता हूँ यूँ। काओ वेनिंग बोलता है तो निकलिए ना भाई, क्या कर रहे हैं आप? पूरा एक दिन हो चुका है हमें इस जगह पर। मैं रात भर लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं रात भर एक लॉकअप में रहा हूँ। मुझे कैसा लग रहा है? मैं आपका साथ दे रहा हूँ और मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। मैंने आपका साथ दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे भाई हैं और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उस चीज़ का बदला लेना था, पर मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। मुझे उससे मिलना था।
लाइक आपसे तो मिलना चाहता था पर उससे भी मिलना चाहता था, पर मैं उससे नहीं मिल पाया। लाइक मैं फंस गया उस जगह पर। मुझे खुन्नस थी झाऊ के लिए, मुझे खुन्नस थी किन के लिए, और मैंने उस इंसान को भी मारा जिसे मैं नहीं जानता। मैं उसे नहीं जानता, पर मैं जिसके लिए यहाँ आया था मैं तो उससे मिल ही नहीं पाया। मैंने आपका साथ दिया और देखिए आज मैं रात भर लॉकअप में हूँ। जिन काओ को देखने लगता है और बोलता है, तुम्हें अफसोस हो रहा है काओ? काओ वेनिंग बोलता है, अफसोस नहीं कर रहा भाई, पर ये क्या है, मैं जिससे मिलने आया था मुझे तो उससे मिलने ही नहीं मिला। अभी हमारा जिन काओ को गुस्से से देखने लगता है और बोलता है, कौन है वो? काओ बोलता है, वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। जिन गुस्से से काओ को देखता है और बोलता है, कौन है वो? काओ बोलता है, आप रहने दीजिए, आखिर में अब कुछ नहीं हो सकता है। अब इन लोग एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अब फ़िलहाल के लिए कहानी सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि काओ किसकी बात कर रहा है। लाइक बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि वो किसकी बात कर रहे हैं। खैर मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि वो किसकी बात कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले आप सभी लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मन करे तो जय विंझो लिख कर जरूर जाइएगा। अभी के लिए जय विंझो, बाय बाय ऑल।